हेलो स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का टॉपिक है। ये देखो, जो हमारे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव हैं, इसका कोई वेट जैसे ग्राम किलोग्राम होता है ना, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ग्राम। तो उन्होंने एक टेक्निक बनाई। टेक्निक क्या थी? एक छोटा सा प्रोसेस था जिसके अंदर वो बैक्टीरिया को ना स्टेन करते थे। अब ये स्टेनिंग क्या होती है उसको समझो बड़े सिंपल वर्ड्स में। स्टेनिंग कुछ नहीं होती है, जैसे हम लोग कपड़ों में नील दे देते हैं ना, जो कलर देते हैं नीले रंग का वाइट क्लोथ्स में, उसको स्टेनिंग कहते हैं एक तरीके का। अब बैक्टीरिया को स्टेनिंग क्यों देते हैं? क्योंकि बैक्टीरिया के जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो सारे के सारे इतने विजिबल नहीं होते। तो हम विजिबल कहाँ? माइक्रोस्कोप के अंडर। अब उनको वो विजिबल हो जाएं तो इसलिए उनको क्या करते हैं? स्टेन दे देते हैं। और वो स्टेन इस तरीके का होता है कि वो उस स्टेन को टेकअप कर लेते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह उनकी, और वो कलरफुल दिखते हैं। तो हमें माइक्रोस्कोप के अंदर बैक्टीरिया के जो सारे स्ट्रक्चर्स थे वो दिखने लग जाते हैं। उसको हम एक नॉर्मल स्टेनिंग कहते हैं। अब क्रिश्चियन ग्राम ने क्या किया था? क्रिश्चियन ग्राम ने क्या किया कि उन्होंने एक बैक्टीरिया की कॉलोनी ली, ठीक है। उस बैक्टीरियल कॉलोनी को उसने ग्रो किया। फिर उन्होंने उसको स्लाइड के ऊपर वो बैक्टीरिया को लिया। स्लाइड पे उन्होंने उसको गर्म भी कर सकते हैं वो, या फिर उसको एयर से ही गर्म हवा डाल के उसको ड्राई कर लिया। ड्राई करने के बाद वो उसके अंदर एक क्रिश्चियन वायलेट, अब उन्होंने अपनी ही एक डाई बनाई और उस डाई का नाम रखा क्रिश्चियन वायलेट, या फिर जेंटिसिन ब्लू भी बोलते हैं उसको। वो डाई के कुछ ड्रॉप्स उन्होंने उसके ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर डाल दिया और फिर स्लाइड को थोड़ा टेढ़ा कर दिया ताकि अगर ज्यादा गिर गई थी तो उसको वो वॉश ऑफ कर सके, वो निकल गई। उसके बाद डाई डालने के बाद कुछ सेकंड्स तक उन्होंने वेट किया और फिर उसके बाद उन्होंने 5% आयोडीन सॉल्यूशन उसके अंदर डाला। आयोडीन जैसे ही उसमें डाला तो वो एक पर्पलिश सा ब्लू कलर ले लिया। पर्पलिश ब्लू कलर जो था वो उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया। ओके, उसके बाद उन्होंने कुछ 1 मिनट तक वेट किया। वेट करने के बाद उन्होंने उसको वॉश कर दिया। वॉश कैसे करते हैं? जैसे हम कपड़े धोते हैं पानी में, वैसे ही उन्होंने धोया तो नहीं उसको, लेकिन उस स्लाइड के ऊपर 95% अल्कोहल डाल दिया। वो अल्कोहल एसीटोन भी हो सकता है या और कोई अल्कोहल भी हो सकता है, ठीक है। वो उन्होंने उसके ऊपर डाल दिया 95% और फिर उसको स्लाइड को टेढ़ा कर दिया। अब उसके बाद उन्होंने ये देखा कि कुछ बैक्टीरिया की कॉलोनी तो जो पर्पल कलर ले रखा था ना डाई की वजह से, उसको रिटेन कर गए, और कुछ का वो जो पर्पल कलर था वो खत्म हो गया। वो उस अल्कोहल के साथ धुल गया। जैसे मैल धुल जाता है वैसे ही वो भी धुल गया। यानी कि जैसे बैक्टीरिया पहले थे वैसे ही अब वो हो गए। अब उन्होंने इसी के बेसिस पे उनका नामकरण किया बैक्टीरिया का। जिन बैक्टीरिया ने अपना डाई को जाने नहीं दिया, यानी कि उस कलर को रिटेन करके रखा, उनको तो उसने कहा ग्राम पॉजिटिव। और जिन बैक्टीरिया ने अपना लूज कर दिया था कलर, जो पर्पल कलर आया था ना आयोडीन की वजह से, उनको लूज कर दिया था, उसको उन्होंने कहा ग्राम नेगेटिव। तो इस तरीके से हमें 2 तरह के बैक्टीरिया मिले, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। अब आप कहोगे भाई ये हमारे लिए क्या यूजफुल है? अब आपके लिए ये यूजफुल है कि आपसे ये पूछा जाता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में ऐसा क्यों हुआ। अब ये कहा गया, देखा गया कि भाई जो आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया था ना, उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उसके ऊपर, उसके अंदर लिपिड क्या होते हैं? जो फैट्स होते हैं, उसका कंटेंट ज्यादा था। और भाई ये जो लिपिड होती है, ये लिपिड अल्कोहल से धुल जाती है, यानी कि अल्कोहल अगर डालोगे तो लिपिड वहां से गायब हो जाएगा। अब भाई जो डाई थी वो किसने रिटेन की थी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने।
और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एसीटोन की वजह से अगर धुल जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो डाई कहाँ रहेगी? नहीं रहेगी ना। तो इसलिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर लिपिड कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अपना कलर लूज कर जाते हैं। और दूसरी तरफ जो ग्राम पॉजिटिव थे उसके अंदर, उनकी मेम्ब्रेन के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन ज़्यादा था, ठीक है, और उनके पास एक टिकोइक एसिड होता है, वो टिकोइड एसिड भी था। उसकी वजह से भी ये आपका ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया जो है डिफरेंशिएट हुए, ठीक है। तो ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है। ये मैंने आपको एक फ्लो चार्ट के रूप में लिख कर दिया था। अब आप एक बार वीडियो के साथ में उस चीज़ को साथ के साथ पढ़ें। आपको ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, वो समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, एक मैं टेबल को फोकस कर रही हूँ, आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और ये वाली टेबल आपको लिखनी है। अब यहाँ पर ये वाली तो समझ में आ गई, ये पॉइंट पेप्टिडोग्लाइकन्स किसके अंदर है, सिंगल लेयर ये है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें कुछ पॉइंट्स हैं, इसके अंदर ये एल लाइसिन जो है ये प्रेजेंट होता है और एल लाइसिन एब्सेंट। ये लाइसिन क्या होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स आपको ये वाला पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। उसके बाद आपको जो है ये आपको क्या करने हैं, एग्जाम्पल्स याद करने, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस, एक्टिनोमाइसिस, क्लोस्ट्रीडियम, ई कोलाई, सैल्मोनेला, नॉस्टक, राइजोबियम, ये सारे के सारे आपके ये ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। अब ये जो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स हैं ये आपको याद करने हैं। तो यहाँ पे ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव लिखा हुआ है ना, वहाँ पर ये आप एक बार इसको, अगर जब पूरी जगह नहीं है टेबल बनाने की तो कोई बात नहीं, इतने इसमें से क्वेश्चंस आते नहीं है, लेकिन ये एग्जाम्पल जो है ना ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये काम तो हो जाएगा। तो अब आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को डील करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।